एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है संजना चौधरी और आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। ये नई वीडियो होने वाली है एयर इंडिया से रिलेटेड। एयर इंडिया मैंने ज्वाइन की कि नहीं की, मैंने इंटरव्यू तो दिया है। इंटरव्यू के कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या मुझसे पूछा गया, क्या प्रोसीजर होता है, यही सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको पूरा देख लीजिएगा और अगर किसी के लिए हेल्पफुल हो तो उसको आप शेयर कर दीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर अडू, प्लीज़ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक दिन मैं चला रही थी यूट्यूब और उसमें मुझे बहुत सारी वीडियोस दिख रही थी कि एयर इंडिया का इंटरव्यू दिया हमने भी, फीडबैक क्या रहता है, और बहुत सारे लोग एयर इंडिया के ऊपर वीडियोस बना रहे थे, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा एयर इंडिया के इंटरव्यू को लेके। जब मैं भी एविएशन से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ तो मेरा भी पूरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के लिए एयर इंडिया के ऊपर वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या उनके इंटरव्यू के राउंड हो रहे हैं और कैसे इंटरव्यू लेते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन मुझे ये था कि मैं किसी और से पूछ के वीडियो ना बनाऊँ, मैं खुद जाके ही अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि कैसा रहता है। तो एक दिन मेरी छुट्टी थी, ठीक है, लाइक 2 दिन मेरी छुट्टी थी। एक दिन मैंने रेस्ट किया, दूसरे दिन मैं पहुँच गई इंटरव्यू के लिए। मुझे लगा कि सिलेक्शन होता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज सिलेक्शन के उससे तो मैं नहीं गई थी। मेरा ये था कि मैं इंटरव्यू के लिए वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ठीक है। तो मेरी यूट्यूब की वीडियो बन जाएगी जिसमें कि मैं वो आप लोगों से शेयर कर दूँगी, ठीक है। मैं अपना सुबह रेडी होके और चली गई, ठीक। तो इसमें टोटल हुए हमारे 3 राउंड्स और बीइंग एन एक्सपीरियंस करूँ तो उसमें अलग अलग लाइनें लगी हुई थी, ठीक है। ऐसे पूरी लाइन लगी हुई थी। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप अपना सेप कार्ड, कॉम्पिटेंसी कार्ड उनको दिखा सकते हैं, तो वो आपकी लाइन अलग रहे। सबसे अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे ये की थी कि एक्सपीरियंस क्रू का अलग से इंटरव्यू ले रहे थे और फ्रेशर्स का अलग से इंटरव्यू ले रहे थे। बिकॉज बहुत से जगह ऐसा होता है कि अगर 10 लोग उन्होंने बिठाए हुए हैं, 5 लोग एक्सपीरियंस ले लेते हैं और 5 फ्रेशर्स ले लेते हैं। आई थिंक ये बिल्कुल सही नहीं होता है कि आप एक वो रखिए ना कि अगर फ्रेशर्स है तो आपको फ्रेशर्स का आप इंटरव्यू लीजिए और एक्सपीरियंस का आप अलग से इंटरव्यू लीजिए, एकदम फेयर एनफ रहता है, ठीक है। तो एयर इंडिया वालों ने ऐसे ही किया हुआ था, एक्सपीरियंस को अलग से इंटरव्यू, फ्रेशर्स का अलग से। तो हम लोग लाइन में लगे हुए थे, ठीक है। और आज इंटरव्यू के लिए मेरा भाई भी पहली बार मेरे साथ में गया, ठीक है। इंटरव्यू में आज तक कभी मेरे साथ वो इंटरव्यू देने के लिए नहीं गया। हाँ, मम्मी गई थी एक बार, बट वैसे नहीं, सॉरी अमन, सो सॉरी। एक बार और गया था वो मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए और अभी इधर भी गया था, ठीक है। क्योंकि उसकी छुट्टी थी, उसने कहा कि मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो अब वो बाहर बैठा हुआ था। तो हम लोग पहुँचे। अब पहले तो कॉम्पिटेंसी कार्ड नहीं था मेरे पास। मैंने सोचा कि फ़ोन में दिखा दूँगी या फिर मेरा आईडी कार्ड दिखा दूँगी तो चल जाएगा, बट उन्होंने बोला कि हमें हार्ड कॉपी चाहिए। तो मैंने किया अमन को कॉल, मैंने कहा अमन मुझे कॉम्पिटेंसी कार्ड अभी चाहिए मेरा। तो फिर वो अपना प्रिंट आउट निकलवा के लाया। हम लाइन में लगे हुए थे, ठीक है। पहले तो मैं बहुत अंदर जाके बैठ गई, बड़ा सा हॉल था, ठीक है। उसमें लड़कियाँ दुनिया भर की, ठीक है। तो उसमें क्या था कि लाइन लगी हुई थी, 2 सर बैठे हुए थे, एक लेफ्ट में एक राइट में आराम से बैठे हुए थे, ठीक है। तो 2 सर बैठे हुए थे, वो सबके एप्लीकेशंस ले रहे थे, सबके रिज्यूमे कलेक्ट कर रहे थे। अब बीइंग एन एक्सपीरियंस क्रू मुझे बुलाया गया कि आपने मुझे बुलाया और मेरा जो कॉम्पिटेंसी कार्ड था मेरे रेज्यूमे के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। और मेरा वो जो रेज्यूमे था वो अलग रख दिया और जितने फ्रेशर्स थे उनका रेज्यूमे था वो अलग रखा गया। हमें एक अलग से टैग दिया गया, ठीक है। तो अलग अलग नंबर्स थे, उनको पता चल रहा था कि कौन एक्सपीरियंस है कौन फ्रेशर्स है। सबसे पहला राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। हम लोग को अलग बुलाया गया, एक्सपीरियंस ग्रुप को और फ्रेशर्स को अलग अलग बुलाया गया। तो टोटल हम लोग से 10 थे, ठीक है। तो हम लोग को एक अलग से बिठा दिया बड़े से टेबल पे और वहाँ पे हमसे पूछा कि टॉपिक बताती हूँ। टॉपिक था सिंप्लिसिटी वर्सेस मेकअप, और क्या बीइंग सिंपल और मेकअप, ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि आपको क्या प्रेफर करते हो आप इन चीज़ों से रिलेटेड। तो सबको 2-2, 3-3 लाइनें बोलनी थी, ठीक है। 5-5, 2-2 मिनट जितना भी आप बोल सकते हो बोलो। फिर हम लोग बैठ गए, ठीक है। एक बार सारे एक्सपीरियंस को उन्होंने बोल लिया। उसके बाद हमने देखा इंटरव्यू की तरफ के और बोले आप हो गए इम्प्रेस। वो स्टिल देख रहे थे कि बोलो। तो फिर हम लोग फिर एक बार स्टार्ट हो गए, फिर एक बार सबने बोल लिया, बहुत ही अच्छा बोले सब लोग, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद फिर 2-3 लोगों का उन्होंने नाम लिया कि वो आज डन फॉर द डे हो गए हैं, आप दोबारा आ सकते हैं। और बाकी हम सबको एक और चिट दे दी, ठीक है, पिंक कलर की कुछ ऐसा, कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कीजिए, आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है।
ठीक है। अभी सेकंड राउंड हमारा क्या था, सेकंड राउंड में एक मैम बैठी हुई थी, देन एक बड़ा सा हॉल, ठीक है। उस बड़े से हॉल में हमें एक एक करके नाम से बुलाया गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स सब लोग थे, हाँ। तो उसके बाद हम लोग को वहाँ पे बुलाया गया और हमसे पूछा गया हमारा नाम, हमारा फ़ोन नंबर अलग से, हमारा फ्लाइंग एक्सपीरियंस, किस कंपनी के साथ हमने काम किया, वो सारी चीज़ें हमसे पूछी गई। फिर हमको बिठा दिया कि आप बैठ जाओ। फिर हमको दोबारा से बुलाया गया, नाम बुला बुला के 10-10 के हिसाब से हम लोग को बुलाया। उसके बाद हमारा ग्रूमिंग चेक हुआ, ठीक है, हमारा हाइट चेक हुआ, हमारा वेट चेक हुआ, BMI निकाला और उसके बाद हमारे हुए स्कार्स चेक। जी हाँ, पूरा फेस का उन्होंने स्कार चेक किया, नेक का किया, थोड़ा सा बैक का किया और पूरे हाथ का उन्होंने स्कार्स चेक किए कि कुछ भी है कि नहीं है। थोड़ा सा भी रहता था ना तो वो आराम से, ऐसे मैम थी वो चश्मा लगा के देख रही थी कि कहाँ स्कार है कहाँ नहीं है, ठीक है। तो वो स्कार का जितना भी था वो राउंड हो गया था, वो क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने हमें कोई फॉर्म फिल कराया जिसमें हमारी डिटेल्स वगैरह डालनी थी। उसके बाद हम लोग को फिर बिठा दिया कि आप अभी बैठ जाइए, ठीक है। वो राउंड हमारा क्लियर हो गया। फिर हम लोग बहुत लंबे टाइम के लिए बैठे रहे और कुछ हमें काम नहीं था, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया ब्रेक, लंच ब्रेक। तो बीच में HR आए, उन्होंने बोला कि आपका 45 मिनट्स का ब्रेक है, आप जाइए और कुछ खा लीजिए। फिर हम लोग टुक टुक कर बाहर आए। हमने अपने भाई को कॉल किया कि आजा, लंच ब्रेक हो गया, आप खाना खा लेते। तो वो बेचारा वेट करता रहा, ठीक है। अमन, शाउट आउट दे रही हो तेरे को, ठीक है। तो हम लोग फिर बाहर आए, हम लोगों ने पूरा अच्छे से खाना पीना खाया तसल्ली से। अब पूरा बताया कि तुझे पता है क्या हुआ, फर्स्ट राउंड ये हुआ, सेकंड राउंड ये हुआ, पूरी अपनी मैंने राम कहानी गा दी उसके सामने। फिर उसके बाद हम लोग को बुलाया जाता है कि अभी आप आ जाइए अंदर, आपका लास्ट राउंड होना बाकी है। हर राउंड जैसे ही क्लियर होता था तो एक स्लिप मिलती थी यहाँ पे लगाने के लिए, कलरफुल स्लिप मिलती थी। उसका मतलब होता था एक राउंड क्लियर, दूसरी स्लिप मिली तो दूसरा राउंड क्लियर, तीसरी मिली, तीसरा राउंड क्लियर, ऐसे होता था। तो मेरे पास हो गई थी 2-3 स्लिप्स, ठीक है। उसके बाद हमें बुलाया गया, वो था पर्सनल इंटरव्यू। अब वो कैसे हो रहा था, जैसे एक बड़ा सा हॉल था, उसमें बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई थी और पीछे के साइड में 3 टेबल चेयर रखी हुई थी जिसमें कि एक एक इंटरव्यूअर बैठा हुआ था, HR बैठे हुए थे। तो एक एक करके वो नाम से सबको पुकार रहे थे और सबका इंटरव्यू ले रहे थे। कुछ लोगों से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे, कुछ लोगों से कम क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अभी तो ये डिपेंड करता है इंटरव्यू टू इंटरव्यूअर, ठीक है। तो एक एक को बुलाया गया और जैसे मुझे बुलाया गया, मुझसे बेसिक क्वेश्चन सबसे पूछे गए, आप कहाँ से हो और अपने बारे में बताइए, पहले आप किस एयरलाइन के साथ काम करते थे, उस एयरलाइन के बारे में बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और फ्लाइंग में आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जो कि आप दोबारा से फ्लाइंग करना चाहते हो। तो यही सारे क्वेश्चंस थे। 5-10 मिनट हमारा इंटरव्यू चला। उसके बाद मैम ने मुझे बोला कि आप एक और स्लिप दे दी और फिर उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ वेट कीजिए, हम लोग आपको ब्रीफ करेंगे। उसके बाद सब लोगों का इंटरव्यू होता रहा। उसके बाद हम लोग सिर्फ ये बैठ गए कि आई डोंट नो क्या ब्रीफ करने वाले हैं, इन्होंने सिलेक्ट बोला कि रिजेक्ट बोला। आई रियली हैड नो आइडिया अबाउट इट। तो उन्होंने, हम लोग बैठ गए। मैं तो सारी वीडियोस बना रही थी, ये देखिए सारी वीडियोस। नहीं कर रही मैं, लाइक योर परफॉर्मेंस। ये बड़ी सुंदर सी दीदी है, मैं इनकी सब्सक्राइबर हूँ। तो स्टार्ट भी नहीं करी है वीडियो, क्या स्टार्टेड है ऑलरेडी। हमारे भी होता है। तो ये सारे दोस्त मुझे वहीं पे मिले, बहुत सारे मुझे अपने सब्सक्राइबर्स मिले। आई एम रियली ग्लैड टू मीट देम। इतने अच्छी अच्छी लड़कियाँ, इतने प्यारे प्यारे लोग, मतलब मुझे जैसे ही वो देखते थे ना, अभी मैं वॉशरूम में चली गई थी, सो दे वर लाइक आप संजना चौधरी हो ना, हमने आपकी वीडियो देखी है। और वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था दैट मैं किसी काम तो आती है मेरी वीडियो, लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और सच में देवर लाइक कि हमें आपकी वीडियोस से हेल्प होती है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। मुझे वो बहुत अच्छी लगी वो चीज़ें। उन्होंने मेरे साथ फ़ोटोज़ खींचा, कुछ लोगों के साथ भी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर पाई बिकॉज कभी कभी मैं जल्दी में हो रही होती थी और ऐसा हो जाता था, ठीक है। तो बस ऐसी जल्दी में मिलके वो लोग मेरे से चले गए, बट मुझे हमेशा याद रहेगा कि आप लोग मुझसे मिलने आए और अभी भी अगर आप वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। दोबारा से फिर कहीं दोबारा से मिलेंगे, ठीक है।
तो उसके बाद फिर ब्रीफिंग के लिए रोक दिया, ठीक है, कि आप लास्ट तक रुकिए, आपकी ब्रीफिंग होगी। मीनवाइल एक और मैम बैठी हुई थी, उन्होंने हमें बोला कि आप, लैपटॉप रखा हुआ था एक और टेबल पे, उन्होंने बोला कि आप एक एक करके जाते रहिए और अपनी डिटेल्स फिल कीजिए उस लैपटॉप में, जिसमें कि हमें अपना नाम डालना था, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और आपको कब मेडिकल देना है। अब हम सोच रहे हैं कि मेडिकल की बात हो रही है, इसको मतलब सेलेक्ट कर लिया क्या? दिमाग में तो ये चल रहा था कि क्या सेलेक्ट कर हो गए क्या, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही थी। बट हमने सोचा ब्रीफिंग का इंतज़ार करते हैं, अभी ब्रीफिंग उन्होंने बोला है तो लेट्स वेट फॉर द ब्रीफिंग। और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्रू आए थे, कुछ इंडिगो से आए थे, कुछ गोयर के थे, स्पाइस जेट के थे, इवन कतर के भी इंटरव्यू, मतलब कतर के भी क्रू थे, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ रहे थे। तो हम लोगों ने वेट किया, उसके बाद हमें एक ब्रीफ करा गया कि यू गाइस आर सेलेक्टेड, और आपका बेस वगैरह तो अभी लाइक बताते नहीं है, बट बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की। उसके बाद हमें बोल दिया कि यू आर सेलेक्टेड और आप अभी घर पे जा सकते हैं, आप मेल रिसीव हो जाएगी आपको बहुत जल्द और आपको ऑफर लेटर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद हम पहुंच गए घर, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरी जर्नी। तो फिर उसके बाद अभी तक मैंने आप लोगों से नहीं बताया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो करनी होती हैं। एक नेक एयरलाइन को छोड़ के दूसरी एयरलाइन को ज्वाइन करना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि पहले उधर से रिज़ाइन करना होता है, नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, उसके बाद कहीं और ज्वाइन करना होता है, शिफ्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस बीच में मैं आपको नहीं बता पाई, बट अब बता रही हूँ। सो आई हैव जॉइन एयर इंडिया, थैंक यू सो मच। सो मैंने एयर इंडिया ज्वाइन कर लिया है, और आगे मैं शायद यूनिफॉर्म में वीडियोस ना बना पाऊँ आपके लिए एयर इंडिया की, बिकॉज़ वो टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं है, ठीक है। उनका ये रूल होता है कि आप यूनिफॉर्म में वीडियोस नहीं बना सकते हैं, बट मैं आपके लिए वैसी नॉर्मल तो वीडियो बना पाऊँगी ना, बट ठीक है। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप कि थोड़ी भी आपको ये हेल्प लगी हो, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे और नई नई वीडियो के लिए। बिकॉज़ आगे मैं जो सोच रही हूँ वो ये है कि मैं इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ कि इंटरव्यू में आप क्या पहन के जा सकते हैं, क्या किस तरीके से ग्रूम होके जाना है, क्या हेयर स्टाइल्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने वाली हूँ छोटी छोटी वीडियोस में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ ऐसे वाला कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं मुझे, जो भी, अगर आपको कोई फीडबैक हो, सजेशन हो। Thank you so much, and if you want to follow me on Instagram, so my Instagram ID is sanjana.chaudhary, you can follow me there as well। और वहाँ पे हर संडे हम लोग लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो आ जाना, ठीक है। और टिल देन टेक केयर,